हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर सपना आहूजा। तो गाइस, हम लोग ने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे एक्सरसाइज 1.4 और जिसमें हमने पढ़े थे व्हाट। भाई मुझे तो याद नहीं, आप बताइए। 1.4 1.4 1.4 यस। तो 1.4 में हमने पढ़े थे एंड और है ना, निगेशन, ये सब चीजें पढ़े थे और इम्प्लीकेशन, बाय कंडीशनल, ये चीजें पढ़े थे। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5 का बेसिक। पहले पढ़ेंगे बेसिक। हमेशा मैं पहले आपको क्या सिखाती हूँ, तो बेसिक सिखाती हूँ और उसके बाद हम पढ़ेंगे उसके एक्सरसाइज। ठीक है, चलिए गाइस। आप लोग वीडियोस वीडियोस देखते हैं, टेस्ट वेस्ट के लिए अप्रोच नहीं करते। मैंने इतने बार बताई हूँ आप लोग को कि प्लीज आप अप्रोच करिए, आपको मैं टेस्ट प्रोवाइड करूंगी, है ना। तो चलिए अब देखते हैं बेसिक प्रॉपर्टी क्या है इसकी। तो गाइज हम लोग ने देखे थे 11th क्लास में सेट थ्योरी, ठीक है। उसमें आप लोग ने दो सिंबल पढ़े होंगे, जैसे फॉर ऑल और देयर एग्जिस्ट, ये दो सिंबल पढ़े होंगे। तो इन दो सिंबल्स की ही थ्योरी आज हमें पढ़नी है, जिसमें लॉजिक में, जिसको हमें लॉजिक में अप्लाई करना है। ठीक है, जैसे मैं अगर एक एग्जांपल देती हूँ और बोलती हूँ कि सब जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो और उनके स्क्वायर, ये कैसे रहते हैं, ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो, राइट। ग्रेटर देन जीरो ही बोलेंगे क्योंकि नेचुरल नंबर में तो जीरो आता नहीं है। तो बोलेंगे कि पूरे जो नेचुरल नंबर हैं अगर बिलोंग्स टू एन है तो उनका स्क्वायर जो है वो क्या होता है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो होता है, ये पता है। लेकिन क्या ये जो कंडीशन है ये सब नंबर्स के लिए पॉसिबल है या सिर्फ कुछ नंबर्स के लिए पॉसिबल है? क्या बताया मैंने कि ये सम के लिए पॉसिबल है या फिर फॉर ऑल के लिए पॉसिबल है। तो आप कहेंगे मैम सम कैसे होगा, क्योंकि सभी नेचुरल नंबर का सम स्क्वायर कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। तो हम इसको बोलेंगे फॉर ऑल, राइट, हम इसको बोलेंगे फॉर ऑल। ओके, जैसे मैंने कहा और एक कंडीशन दे दी कि कुछ या सब। अब वो कुछ या सब वो आपको बताना है। तो n जो है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है और 2x प्लस 3 ये आपका ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आना चाहिए 5। अब बताओ ये सबके लिए पॉसिबल है या कुछ के लिए पॉसिबल है? हाँ, सबके लिए पॉसिबल है या कुछ के लिए पॉसिबल है। पूरे नेचुरल नंबर क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं? तो मैं इसके लिए फॉर ऑल लिखूं या सम लिखूं, बताओ। तो कॉमन चीज है कि यहाँ हम जीरो रखेंगे, जीरो तो नेचुरल नंबर में आता नहीं। एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो 5 आएगी, है ना, ग्रेटर तो हुई नहीं, 5 आई। फिर 2 रखेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5, फिर 2 रखेंगे तो क्या हो रहा है, देखो बड़ा आ रहा है। 3 रखे तो भी बड़ा आ रहा है। अब बताओ फॉर ऑल आएगा कि सम आएगा? देखो फॉर ऑल ही आएगा, क्योंकि हम लोग 1 ही रख रहे हैं, 1 से नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है। तो 1 ही रख रहे हैं तो 1 में आपका आंसर क्या आ रहा है, इक्वल्स टू 5। और मैंने बोला है क्या पूरे नंबर्स के लिए ये कंडीशन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 होगी क्या? तो यस होगी। फॉर ऑल आएगा कि पूरे जो नेचुरल नंबर है इसमें रखने के बाद आपका जो आंसर है वो सभी नेचुरल नंबर फॉलो करते हैं। अब मैं इस साइन को हटाकर अगर इक्वल टू कर दूं, अब बताओ फॉर ऑल आएगा क्या कि सब नंबर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे? हाँ 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 करेंगे ना, बोलना चाहिए ना आप लोगों ने, हाँ 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 करेंगे ना। अरे बाबा सोचो, सोचो क्या कि यहाँ पर अगर हम 1 रखते हैं तो 5 आएगा, 2 रखते हैं तो कितना आएगा, 2 2 जा 4 प्लस 3 7 आएगा। तो फॉर ऑल तो नहीं बन रहा है, तो इसको हम बोलेंगे सम। ठीक है, तो ये जो फॉर ऑल और सम वाला किस्सा है ये डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन कैसे है। अगर आपकी कंडीशन क्या है, फॉर ऑल है सभी नेचुरल नंबर्स के लिए या सभी नंबर्स के लिए, जो भी आपको यहाँ सेट दिया है उस सभी के लिए अगर सेटिस्फाई करती है तो आप क्या लिखेंगे, फॉर ऑल। और आपकी कंडीशन
अगर ये सभी के लिए सेटिस्फाई नहीं करती है तो आप क्या लिखेंगे, सम। तो इनके कुछ पर्टिकुलर साइन है। तो फॉर ऑल के लिए साइन है दिस वन और फॉर ऑल के लिए साइन है दिस वन। अब ऊपर भी वही होगा, नीचे भी तो वही होगा ना। देयर एग्जिस्ट के लिए साइन है ये वाला उल्टा ई और फॉर ऑल के लिए उल्टा ए। ओके, नाउ सम को देयर एग्जिस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देयर एग्जिस्ट। ठीक है, तो अब लिखते हैं इनका एक्चुअल मैथमेटिकल लैंग्वेज। ओके, तो सबसे पहले हेडिंग देंगे क्वांटिफायर्स। इसको क्या बोलते हैं, क्वांटिफायर्स। ठीक है, एक बच्चे का मैसेज आया था कि मैम थोड़ा सा नोट्स बना के दो। एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, क्या बोलते हैं, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। बहुत मतलब लंबे लंबे वर्ड्स लग रहे हैं ना, हाँ मुझे भी लग रहे हैं। क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट क्या होता है, तो सबसे पहले कि एक मैंने बात बताई आपको फॉर ऑल वाली, ये वाली, मतलब ये क्या होगा, यूनिवर्सली ट्रू होगा यूनिवर्सली ट्रू होगा। आप यूनिवर्सली कहीं भी चले जाइए तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। इट मीन्स इट इज फॉर ऑल नेचुरल नंबर के लिए, कहीं भी दुनिया में चले जाओ तो ये कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाइड होगी। इसीलिए इसे यूनिवर्सल क्वांटिफायर बोलते हैं, मतलब हर जगह। और इसे एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर बोलते हैं। अभी मैंने पहले आपको एक सिंपल लैंग्वेज सिखाई, क्या, एक फॉर ऑल सिखाया और एक सम सिखाया, फिर बताया कि इसे भाई देयर एग्जिस्ट भी बोला जाता है। अभी थोड़ा और मैथमेटिकल लैंग्वेज को एक्सेप्ट करो कि अगर फॉर ऑल रहा सो फॉर ऑल को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल क्वांटिफायर, और देयर एग्जिस्ट को हम बोलते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स। ठीक है, अब लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ओके, नंबर 1, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। ठीक है, द सिंबल, क्या लिखेंगे, द सिंबल फॉर ऑल, दिस इज योर उल्टा ए इज फॉर ऑल, स्टैंड्स फॉर what, all values of, ठीक है, and is known as यूनिवर्सल क्वांटिफायर। ठीक है, फिर इसमें एक एग्जाम्पल देंगे फॉर ऑल, जैसे, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, आपका n स्क्वायर क्या होगा, या x स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, चलेगा, इक्वल्स टू 0 बोलो, स्ट्रिक्टली बोलो, दोनों चलेगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड लिखेंगे, और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मैंने बताया था आपको 2x + 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या आता है, 5, दोनों चलेंगे। अब इसके बाद आपको सेकंड लिखना है, सेकंड लिखना है एग्जिस्टेंशियल, एग्जिस्टेंशियल quantifiers, existential quantifiers। now what is the existential, तो वहां पर भी हमने सिंबल लिखे थे, यहाँ पर भी लिखेंगे, the symbol, ऐसा, ठीक है, उल्टा e, stands for there exist। अभी मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज लूंगी, सॉल्व वाले क्वेश्चन आपको टिक करके दे रही हूं,
उसको थोड़ा सा देख लेंगे, कुछ डाउट होगा तो पूछेंगे। इज नोन एज एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स, मतलब जिसमें सिर्फ एग्जिस्ट करता हो और सभी के लिए पॉसिबल ना हो। फॉर एग्जाम्पल 1, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n, 2x plus 5 is equals to 2x plus 3 is equals to 5 लिख सकते हैं। सेम एग्जाम्पल, देयर एग्जिस्ट x belongs to n, ठीक है। 5y या 5x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। कुछ नंबर एग्जिस्ट करते हैं। देखो 1 डालोगे तो क्या बनता है 2, 2 डालोगे तो 10 माइनस 3 कितना आएगा 7, है ना। 3 पुट करो, नहीं आ रहा है 4, तो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन आएगा। तो कोई नंबर सोच के डालते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल 3 15 12, ठीक है। तो 3 अगर पुट करोगे तो 15 माइनस 3 12 आ जाएगा। तो देयर एग्जिस्ट किसी एक नंबर के लिए पॉसिबल होगी। पहली वाली कंडीशन जो लिखी थी हमने उसमें एक्स की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही थी, ठीक है। थोड़ा सोच के लिखो, मैं भी कभी कभी भूल जाती हूँ। ओके, समझ में आया। अब करेंगे एक्सरसाइज। आपके बुक में, ठीक है, आपकी बुक में 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं सॉल्व में, ठीक है। पेज नंबर बता दूं तो पेज नंबर है 11। इसके बाद आपको पेज नंबर जाना है 11 पे, क्वेश्चन नंबर जाना है 1 पे, ठीक है। 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ये 2 चीजें आप करेंगे। ओके, होमवर्क करना है। मैं मेरे यहाँ तो खुद डंडे लगाती हूँ, बच्चे होमवर्क नहीं करते, आपको ऑनलाइन में लगा नहीं सकती, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एक्सरसाइज 1.5। यूज द क्वांटिफायर्स टू कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग ओपन सेंटेंस डिफाइन ऑन एन, मतलब जितने भी स्टेटमेंट दिए हैं हमें इनको डिफाइन करना है, क्वांटिफायर्स को यूज करना है, और एन में क्या सभी नेचुरल नंबर के लिए ये कंडीशन पॉसिबल होगी या कुछ नेचुरल नंबर्स के लिए ये कंडीशन पॉसिबल होगी, वो हमें बताना है, ठीक है। सो फर्स्ट क्या है, 3x² प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। भाई ये जो कंडीशन है ये सभी के लिए पॉसिबल होगी क्या, नहीं, क्योंकि अगर मैं इसे सॉल्व करती हूँ तो आपके फैक्टर्स क्या आएंगे, x² माइनस प्लस आएगा प्लस 3x माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, मतलब x प्लस आ जाएगा 5 और x माइनस आ जाएगा 2। तो ये सभी नेचुरल नंबर्स के लिए पॉसिबल है क्या, नहीं है, इसीलिए लिखेंगे देयर एग्जिस्ट, ठीक है। देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n। जब भी आप देयर एग्जिस्ट लिखेंगे आपको बताना है कि ये किसे बिलोंग कर रहा है, तो नेचुरल नंबर पे बोला है तो आप नेचुरल नंबर लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे कॉमा, जैसा मैं लिखवा के दे रही हूँ सेम वैसा ही आना चाहिए। इसके बाद आप लिखेंगे सच दैट, देयर एग्जिस्ट के बाद कभी भी आपको क्या लिखना है, सच दैट, ठीक है, फॉर ऑल के बाद नहीं। सच दैट x² प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इज इक्वल्स टू 0। इट इज, उसने क्या बोला है, ट्रू है ऐसा बताओ, इनटू अ ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट है ऐसा उसको कन्वर्ट करो। इट इज ट्रू स्टेटमेंट, इट इज ट्रू स्टेटमेंट फॉर व्हाट, सिंस, किसके लिए है, सिंस x बिलोंग्स टू, x इज इक्वल्स टू 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए ये क्या है, तो प्रूफ हो सकता है ना, सेटिस्फाइज इट, सेम टू सेम आपको सेटिस्फाइज इट, ठीक है।
कि देयर एग्जिस्ट क्यों लिखे, क्योंकि सभी नेचुरल नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते। सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, ये जो कंडीशन है ये ट्रू है, पर किसके लिए ट्रू है? जब x इज इक्वल टू 2 होगा उसके लिए ट्रू होगी, क्योंकि 2 क्या है? 2 ये नंबर उसको सेटिस्फाई कर रहा है। 2 क्या कर रहा है? उसको सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। चलो आगे ना, अब ये भी क्या होगा? सभी नेचुरल नंबर के लिए होगा क्या? नहीं। तो इसमें भी हम लिखेंगे देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n, फिर कॉमा, फिर क्या लिखेंगे? सच दैट, ओके, सच दैट 3x माइनस 4 इज लेस देन 9, इट इज ट्रू स्टेटमेंट, इट इज ट्रू स्टेटमेंट्स सिंस किसके लिए है? x इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो मिलेगा लेस देन 9, 3 पुट करोगे तो मिलेगा लेस देन 9, जो कि किसे बिलोंग करते हैं? जो कि बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर को सेटिस्फाइज, है ना। पूरा लिखना है आपको, सेटिस्फाई 3x माइनस 4 इज लेस देन 9। सेम n स्क्वायर हमेशा सभी नेचुरल नंबर्स के लिए बड़ा या इक्वल्स टू 1 होता है, इसीलिए लिखेंगे फॉर ऑल x या n बोला है तो n लिखो, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। इसके बाद आपको सच दैट नहीं लिखना है, डायरेक्ट कॉमा करके n स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, ये क्या है? इट इज ट्रू, इट इज ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। सिंस किसके लिए ट्रू है? सिंस फॉर ऑल n belongs to capital N satisfy it, खत्म, इतना ही करना है बस। है क्या हार्ड है क्या? अब 2n माइनस 1 इज इक्वल टू आई, अभी अभी हमने ऐसी वाली लीनियर इक्वेशंस देखे जिसमें क्या था कि सभी के लिए ये सेटिस्फाई नहीं होती है, इसीलिए देयर एग्जिस्ट n बोला है तो n लिखिए, n बिलोंग्स टू n। इसके बाद मैंने बताया आपको सच दैट लिखिए, सच दैट, ठीक है क्या? तो 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 5, ये क्या है आपका? इट इज ट्रू स्टेटमेंट, इट इज ट्रू स्टेटमेंट सिंस किसके लिए? तो देखो 1 पुट करो, 1 पुट करो 5 आएगा नहीं, 2 पुट करो 5 आएगा नहीं, 3 पुट करो 5 आएगा, क्योंकि 2 इंटू 3 माइनस 1 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। क्या लिखेंगे? सिंस n इज इक्वल टू 3 विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सेटिस्फाइज इट। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट देखो y कैसा है? y प्लस 4 क्या होना चाहिए? स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 6। पॉसिबल है क्या? यस, लेकिन सिर्फ कुछ नंबर्स के लिए, इसलिए देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू n। n क्यों ले रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि n पर करो, r बोला रहता तो r पर करते, ठीक है। सच दैट y प्लस 4, क्वेश्चन लिखना है, सब में पैटर्न क्या रख रहे हैं? सेम, y प्लस 4 इज ग्रेटर देन 6, इट इज ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू है किसके लिए? सिंस 1 पुट करेंगे नहीं आएगा, 2 पुट करेंगे नहीं आएगा, 3 से हम कितना भी नंबर आगे पुट करेंगे तो बनेगा क्या? देखो 3 एंड 4 एंड सो ऑन, तो y इज इक्वल्स टू 3 4, ठीक है, बिलोंग्स टू n सेटिस्फाई इट, ठीक है। इतना लिखना है, इट लिखो या कंडीशन लिखो, दोनों चलेगा। छोटे छोटे से सॉल्यूशन है, बस लिखने का टैक्ट आपको आना चाहिए, ठीक है। 3y माइनस 2 लेस देन और इक्वल्स टू 9, तो क्या हो जाएगा? देयर एग्जिस्ट, सबके लिए होगा क्या? नहीं, देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू नेचुरल n, नेचुरल नंबर n सच दैट कंडीशन लिखेंगे 3y माइनस 2 इज लेस देन 9, ठीक है। इट इज, इसके बाद आपको लिखना है इट इज ट्रू स्टेटमेंट, इट इज
ट्रू स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। फॉर यहाँ पे लिखेंगे सिंस, ठीक है, सिंस y इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, देखो 1 पुट करेंगे तो लेस आएगा, 2 पुट करेंगे तो भी लेस आएगा, 3 पुट करेंगे 3 इंटू 3 माइनस 2 तो भी लेस आएगा, 4 पुट करेंगे तो वहां से नहीं आएगा, इसलिए y की वैल्यू होगी 1 2 3 बिलोंग्स टू n, सेटिस्फाई इट। ठीक है, समझ में आया, ओके। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी, इफ b इज इक्वल्स टू, दिया हुआ है आपका b कितना है 2 3 5 6 7। पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था कि n पूरा नेचुरल नंबर के सेट पे हमें चेक करना था, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें b पे चेक करना है, ठीक है। डिटरमाइन द ट्रुथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। x बिलोंग्स टू क्या है, b, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू b, पूरे x जो कि b के नंबर्स है, क्या बोल रहा है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू b सच दैट x इज प्राइम। भाई सभी प्राइम है क्या, देखो ना, प्राइम नंबर तो हम पढ़ लिए थे 4/5 में, है ना, सभी प्राइम है क्या, नहीं है, तो फिर क्या लिखेंगे, फॉर कौन सा नंबर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, जैसे बुक में दिया है वही सेम लिखना है, जो पैटर्न आपकी बुक में दिया है, ठीक है। फॉर x इज इक्वल टू 6, x इज नॉट प्राइम नंबर, x क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। Therefore x is equals to 6 does not satisfies the given statement। सेटिस्फाई करता है क्या, फॉर ऑल नहीं, इसीलिए द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्या है, फॉल्स है, ओके। देयरफॉर इट्स ट्रुथ वैल्यू इज f, राइट, ऐसा लिखना है। देखो 6 प्राइम नंबर नहीं है, अगर यहाँ देयर एग्जिस्ट होता तो हम इसका आंसर क्या लिखते, ट्रू लिखते, बट यहाँ देयर एग्जिस्ट है क्या, नहीं, उसने क्या बताया है, फॉर ऑल की पूरे नंबर प्राइम है, जो कि पॉसिबल नहीं है, 6 ये नंबर आपका प्राइम नहीं है। अब इसने यहाँ देयर एग्जिस्ट बताया, देखो देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू, मतलब कुछ नंबर्स हैं जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, बराबर है, कुछ नंबर सेटिस्फाई करेंगे, बड़ा आना चाहिए 12 से पुट करने के बाद में, तो 2 रखो, नहीं आ रहा है, 3 रखो, नहीं आ रहा, 4 रखो, 4 है ही नहीं, 5 रखो तो 11 आएगा, और कौन से नंबर है, 6 रखोगे तो स्ट्रिक्टली आएगा, खाली 7 नंबर ये कंडीशन क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। सो लिखेंगे सॉल्यूशन में कि सिर्फ 7 जो है यहाँ पर, for n is equals to 7, for n is equals to 7, n plus 6 is equals to 7 plus 6 is equals to what, 13, which is greater than 12। प्रूफ करके दिखाओगे, therefore n is equals to 7 satisfies, what satisfies the equation, कौन सा equation, n plus 6 is greater than 12, satisfies the equation, therefore it is, या फिर the given statement is true, therefore its truth value is t, right। बहुत आसान है ना, बहुत आसान है, 12 तो बहुत आसान है। अब फिर से देयर एग्जिस्ट दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, अगर देयर एग्जिस्ट दिया है तो सेम, मतलब ट्रू होगा भाई, ट्रू होगा, देखो ना ट्रू होगा, आएगा कि नहीं ट्रू। ठीक, चलते हैं आगे, क्योंकि कुछ नंबर्स हैं जो कि सेटिस्फाई कर सकते हैं, चेक करो कंडीशन चेक करो। 1 कितना आता है, 4, अरे बाप रे, नहीं होता है तो ये देखो स्ट्रिक्टली बोला है, हाँ स्ट्रिक्टली का मतलब 4 नहीं आएगा, 4 के बाद वाले नंबर, लेस बोला है तो पहले वाले, तो 1 पे ही तो 4 आता है,
इसके लिए क्या चाहिए, नंबर आपके 1 से छोटे चाहिए। देखो 2 इंटू 1 प्लस 2 करेंगे तो कितना आता है 4, लेकिन वो क्या हो रहा है स्ट्रिक्टली लेस देन 4, यानी 4 नहीं आना चाहिए, 4 से छोटा नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो लिखेंगे देयर इज अ कोई भी नंबर, देयर इज अ नो नंबर इन सेट बी satisfies 2n plus 2 is less than 4. Therefore, the truth value of given statement is what? False. Therefore, yes, truth value is f, इतना आना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो भाई, किसी भी नंबर का स्क्वायर निगेटिव आता है क्या, सुने हो क्या? फॉर ऑल y बिलोंग्स टू बी सच दैट y स्क्वायर इज निगेटिव, सबसे पहला तो वही किया आज, है ना। देयर इज अ नो नंबर विच सेटिस्फाइज, जो कि कोई सेटिस्फाई नहीं करता, y स्क्वायर इज निगेटिव, ब्रैकेट में लिखोगे y स्क्वायर इज लेस देन 0। देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज f। डन। ठीक है, चलो लास्ट क्या दिया है, लास्ट फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b, पूरे y, ठीक है, जितने भी y हैं यहाँ पुट करो तो आपका आंसर नेचुरल नंबर आता है, पुट करके देखो 1, आंसर आएगा -4 जो कि नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता है। 2, ठीक है, आंसर आएगा -3 जो कि यहीं पर तो फॉल्स हो गया ना, क्योंकि 1 ने भी सेटिस्फाई नहीं किया और 2 ने भी सेटिस्फाई नहीं किया गाइस, मतलब ये क्या हुआ, फॉल्स। फॉर कौन कौन करेगा, फॉर y इज इक्वल्स टू 2, 1 भी दिया है ना, 2 ही दिया है, 1 नहीं दिया, बट 2 भी नहीं कर रहा है। फॉर y इज इक्वल्स टू 2, y -5 इज इक्वल्स टू 2 -5 इज इक्वल्स टू -3 नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, पूरा लिखना। फॉर y इज इक्वल्स टू और कौन सा नंबर दिया है, 3, ठीक है, y -5 इज इक्वल्स टू 3 -5 इज इक्वल्स टू -2 विच इज नॉट बिलोंग्स टू n। फिर दिया है y इज इक्वल्स टू 5, y -5 इज इक्वल्स टू 5 -5 इज इक्वल्स टू 0 विच इज नॉट बिलोंग्स टू n। 6 से आपका आंसर आएगा 1 और 7 से आपका आंसर आएगा 2। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 2, 3, 5 does not satisfies the condition, क्या does not satisfies the condition y -5 is equals to belongs to n। Therefore the given statement is false, its truth value is f। डन। ओके, इतना करना है इस एक्सरसाइज में, कल से नई एक्सरसाइज पढ़ाऊंगी। ओके, तो आप लोग वीडियोस देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, सबसे पहले ये बताइए। तो वीडियोस देखते तो समझ में आता, व्यूज समझ में आते ना, है ना। मैसेज तो करते हैं बट व्यूज उतने नजर नहीं आते। देखो मैसेज तो करते हो आप, लेकिन डेली लेक्चर्स भी देखो। ओके, और प्लीज 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 अगर वीडियोस लाइक करते हो तो उसको शेयर भी करो और सब्सक्राइब भी करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, किसके साथ,
लॉजिकल टेबल के साथ, ट्रुथ टेबल के साथ नया कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में उसका क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।